आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं कि बहुपद का भाग किस प्रकार से लगाते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में 100% आता है। और जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, इस प्रकार का तरीका आपको YouTube पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला और इससे आसान कोई हो ही भी नहीं सकता। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस बहुपद का इसमें भाग लगाने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आपको लेना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट इन चीज़ों को नहीं जान पाता तो ही इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखिएगा दोस्तों, अगर जब भी अगर मान लो कोई x की पावर अगर 4 हो, ठीक है, यानी कि x की पावर अगर 4 हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x का गुणा 4 बार किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से x का गुणा कितनी बार किया जा रहा है? 4 बार किया जा रहा है। इसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में इसने x की पावर 4 कर दिया गया है। उसी तरह से मान लो चाहे से x की पावर 2 आ जाए तो भी इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? x गुणा x, इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को समझ में आ गए? अगर मान लो यहाँ पर अगर दे दिया जाए जैसे कि x की पावर 4 और बटे x की पावर 3, इस प्रकार से दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो x की पावर 4 में x की पावर 3 का अगर भाग लगाया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इसको याद रखना। अभी मैंने बताया कि x की पावर 4 का मतलब है x का गुणा 4 बार किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने x को 4 बार लिख दिया। अब बटा है तो मैंने यहाँ पे बटा लगा दिया। x की पावर 3 है, x की पावर 3 का मतलब x का गुणा 3 बार होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 3x से 3x कट जाएगा और बचेगा क्या? ओनली 1x। तो यहाँ पर अगर x की पावर 4 में अगर x की पावर 3 का भाग लगाया जाए तो आपके पास 1x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अगर यहाँ पर 3x की पावर 2 होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 गुणा x गुणा x। x की पावर 2 का मतलब x का गुणा 2 बार कर दिया और उससे पहले 3 था तो 3 का गुणा लगा दिया। अगर इसी में ही अगर 3x की पावर 2 और बटा यहाँ पर दे रखा होता 2x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 इस प्रकार से दे रखा होता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 गुणा x गुणा x और बटा, अब यहाँ पर देखिएगा 2 गुणा x, ठीक है, पावर 2 का मतलब 2 बार। अब 2x से 2x कट गया, बचा क्या यहाँ पे? 3/2, ठीक है, 3/2 बच गया, इस प्रकार से बच गया। अगर ये जब ये सारी चीज़ें गुणे में होती है ना तो ये अपन कर पाते हैं। अगर मान लो x प्लस x होता तो इसको मैं लिखता 2x, ठीक है, इसको क्या लिखता मैं? 2x, क्योंकि x प्लस x जुड़ के कितने हो गए? 2x हो गए, ठीक है। अगर मान लो इसी प्रकार से x प्लस x होता तो मतलब कितने x है? 3x, तो 3x मैंने डायरेक्ट लिख देता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक चीज़ एक और ध्यान देना है, अगर मान लो 2x का गुणा, ठीक है, 2x का गुणा अगर x में कर रहा हूँ, 2x का गुणा अगर x में कर रहा हूँ तो 2, और x का गुणा x का गुणा x में कर रहा हूँ तो x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 2 हो जाएगा। अगर 4x, ठीक है, 4x का गुणा अगर 3x में कर रहा हूँ तो संख्या का तो गुणा हो जाएगा, 4 3 बाहर है, और x का गुणा होके x की पावर हो जाएगा 2, ठीक है। इन चीज़ों को आपको आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती है तो इसे आप आसान तरीके से हल कर लोगे, ठीक है। चलिएगा, अब मैं इसको हल करना आपको समझाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर जब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलेगा, अब देखो इसे आसान तरीके से अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जैसे कि है ना, जैसे कि यहाँ पर x की पावर 3 है ना, तो सबसे पहले आपको इधर लेना है कि x की पावर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, x की पावर 3 ले लिया। अब हमेशा जब भी अगर आप किसी बहुपद में, ठीक है ना, बहुपद का भाग लगा रहे हो
तब आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आता है तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो संख्या रहती है ना, इसको आपको लेना है। जैसे यहाँ पर x की पावर 3 है तो मैंने x की पावर 3 को यहाँ पे ले लिया। अब आपको करना क्या है, इस x का भाग लगाना इसमें, है ना। तो मैं यहाँ पर इस x में यहाँ पे भाग लगा दिया। यहाँ पर x की पावर 3 थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर x था तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया है। अब मैंने बताया कि यहाँ पर x की पावर 3 का मतलब है x गुणा x, मतलब कि x का गुणा 3 बार, और बटे में एक x है तो एक x लिख दिया। अब इस x से ये वाला x, ऊपर वाला x कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 2 भाई 2 x बचे गुणे में, तो मैंने इसको x की पावर 2 लिख दिया। इस वाले x की पावर 2 को यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका x की पावर 2 का गुणा इसमें इन दोनों में लगाना है, इन दोनों में लगाकर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जैसे कैसे, अब देखो यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर भाई x है, और यहाँ पर कितना है, x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 है। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिखना है इसके नीचे, जैसे इसके नीचे, ठीक है। अब जिसको अब x की पावर 2 का मतलब पहले से 2x है, और एक और x यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। समझे नहीं, अभी समझ में आएगी। देखो यहाँ पर x है गुणा x की पावर 2 है, इसका मतलब x गुणा x है, ठीक है, यानी अब 3x हो गए। अब इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 3, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देना x की पावर 3, इतना लिख दिया, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद में अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x है, ठीक है, माइनस का 2 है यहाँ पर, और इसका गुणा करना है x की पावर 2 का। अभी गुणा करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे लिख देना माइनस के 2x स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक भाई बता दो भाई सभी को समझ में आ गया, चलेगा। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे, ठीक है, नीचे अगर प्लस का है तो माइनस करना होगा, और माइनस का है तो प्लस करना होगा, ठीक है, चिन्हों को बदल देना है। अब जैसे यहाँ पे प्लस का है, भाई कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पे प्लस ही होगा, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है। अब इस चिन्ह के अकॉर्डिंग नीचे वाले को लेके चलना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, भाई इस वाले चिन्ह को है ना, ये जो अपन ने बदले इसको लेके चलना है। तो देखो प्लस माइनस, तो ये वाला कैंसिल हो गया है। अब ये माइनस का 4x है, कितना है, माइनस का 4x की पावर 2 है, और ये प्लस का 2x है, तो इसमें से कट जाएगा और माइनस का आएगा, और माइनस का कितना आएगा, 2x की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आपका शेषफल बच गया। अब प्लस, ठीक है, प्लस आपको ये वाली संख्या लेना है, यानी 6x लेना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब ये पहले वाली जो संख्या है ना, पहले वाला जो पद है उसको लेना है हमेशा। पहले वाले अपन x की पावर 3 को पद को लिए थे, अब दोबारा अपन इसको लेंगे, माइनस के 2x की पावर 2 इसको ले लेंगे। अब इसके अंदर अपन है ना इसका भाग लगाएंगे x का, हमेशा ऐसा ही करना, पहले वाले पद को लेना है और इसका भाग लगाना है, और जो भी आता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसका भाग जो है ना फिर इसमें लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, माइनस के 2 गुणा x, x की पावर 2 का मतलब 2 बार x, और नीचे x है, x से x कट गया, बचा क्या, माइनस का 2x, ये माइनस का 2x बचा, यहाँ पे माइनस का 2x आ गया। इस माइनस 2x का भाग इसमें लगाना है, ठीक है, एक बार x में लगाना है, एक बार माइनस के 2 में लगाना है। अब देखो यहाँ पे गुणा करना है, ठीक है, गुणा लगाना है। अब देखो यहाँ पर x है, इस वाले x को मैंने यहाँ पे लिखा, अब गुणा करना है माइनस के 2x का, ठीक है, माइनस का 2x का गुणा करेंगे तो ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, और 2x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, तो माइनस का 2x की पावर 2, ठीक है। अब माइनस के 2x का गुणा -2 में लगाना है, यानी -2 का गुणा
किस में लगाना है, माइनस के 2 गुणा x में। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा और 2 दूनी 4 और x हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देना है और प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देना है, यानी बदल देना है चिन्हों को। अब यहाँ पर एक लाइन खींचनी है आपको। अब देखो ये ऊपर वाला माइनस का 2x की पावर 2 है और नीचे वाला प्लस का 2x की पावर 2 है, तो दोनों कट गया प्लस माइनस, और ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 4x है। बचेगा कितना यहाँ पर आपके 2x बचेगा प्लस का। अब प्लस के 12 बचा तो 12 को आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब आपको करना क्या है, पहले वाली संख्या आप लेते ही हो तो यहाँ पर आप 2x ले लेते हैं। अब ये 2x पहला वाला पद ले लिए, अब इसके अंदर अपन x का भाग लगाएंगे। अब इस x से ये x कट के कितना बचा, 2, और जो प्लस का 2 बचा तो यहाँ पर प्लस का 2 लगा लेते। अब प्लस 2 का गुणा x में करेंगे और 2 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले x गुणा अगर 2 करते हैं तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 2x लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो माइनस का 2 गुणा और प्लस का 2 है तो माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, तो मैं माइनस का 4 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस का चिन्ह तो माइनस और माइनस का चिन्ह तो प्लस। ठीक है, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, और 12 और 4 क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला ही प्लस का है। ठीक है, तो 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका इसका आंसर होगा इस बहुपद का। इस प्रकार से अपन बहुपद में भाग लगाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के बाद में आप किसी प्रकार का बहुपद का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, और ऐसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।